एनपीओ का पहला क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूं, पहले आसान वाला कराऊं या अच्छे वाला कराऊं, सब बताओ। सान्या तेज से बोलना, आसान वाला या अच्छे वाला। चलो एक एक पहले वाला अच्छे वाला खेलते हैं, ये ज़्यादा एंट्री वाला है। सो वंस इट वाज इन बोर्ड, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इस टाइप का बोर्ड में आया था, तो बिल्कुल सावधानी से करना और सब पार्टिसिपेट करना। जिसका नाम जब सबको बोलूँ तो सब करेंगे, और जब किसी खास का नाम बोलूँ तो वो करेंगे। मैं थोड़ा सा इसे एनहांस कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ताकि हम लोग अच्छे से इसको सीख सकें। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। करें संचित स्टार्ट। सर कौन सा एग्जाम्पल है? बहन ये एग्जाम्पल है, मेरी बहन पूछती है कौन सा एग्जाम्पल है, मैं चेक कर लेता हूँ। 17th एग्जाम्पल है बहन, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल देख के नहीं करना बहन, या बुक खोली तो आंसर नहीं देखना। चलें करें दिव्या शुरू। यस सर। तो चलो जी, सबसे पहले हमें फुल फ्लैप क्वेश्चन में सब बताओ, पहला अकाउंट कौन सा बनाओ। बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्यारे अकाउंट। दोस्तों, बोलते रहना, बताते रहना, किस बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे। तो इसके इस साइड में क्या चीज डालते हैं? एक्सपेंडिचर। ओनली ऑफ करंट ईयर। करंट इधर ईयर। क्या डालते हैं? शाबाश, बोलते रहेंगे। इनकम्स ऑफ करंट इनकम ईयर। ओनली ऑफ करंट ईयर। फिर क्या बनाऊं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ प्यारे दोस्तों, दिस इज माय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वर्किंग नोट में है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट असेट्स लायबिलिटी भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बनाए? बैलेंस बैलेंस शीट। शीट। ये फेयर बनानी है और ये बड़ी बनाना कंपैरेटिवली। सो दिस इज, इसको बिल्कुल फेयर बनाना है। वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, बुक वाले वर्किंग नोट कहाँ बनाते हैं? यहीं पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके बना देते हैं ना दोस्तों। दिस इज व्हाट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक बार राइटेबल पेन ठीक ले लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले ईयर्स देख लें प्यारे दोस्तों। मैंने एक्चुअल में ये ऊपर देखें तो ये है 31 मार्च 2009 का भैया। तो ये कब बनना है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। वाइवा टेस्ट में पूछ लेते हैं टीचर लोग, ऊपर क्या लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, तो क्या लिखेंगे पूरा बोल के बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जैसे मर्जी शॉर्टकट में लिखो। 31 मार्च 2008 एंड दिस इज माई बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2009। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करूँ? सबसे पहले एडजस्टमेंट हाँ, गुड एंट्रीज। भैया, गुड सान्या, गुड भाई। सो प्यारे दोस्तों, पहली एडजस्टमेंट। अब बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। अब मैं चाहूँगा किसी एक का नाम बोलूँ और वो सबको बताए, लीड करे। गलत या सही की चिंता नहीं करना, पार्टिसिपेट जरूर करना। कहता है प्रिपेयर क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2009 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। भैया ये दो चीज पूछ रहा है, क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी चाहिए? यस सर। क्यों बनानी चाहिए, सबको बताओ। हाँ, इससे जब तक कैपिटल फंड नहीं निकलेगा तब तक हम इसे बना ही नहीं सकेंगे, है ना भैया। चलो स्नेहा, आपकी बारी बहन, सबको बताना है। अब पहली एडजस्टमेंट एंट्री है, स्नेहा बहन बताएगी। बड़े ध्यान से देखना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी है 2,46,000 रुपये, इंक्लूड 10,000 आउटस्टैंडिंग फॉर 2007-2008। स्नेहा बता दे बहन, सबको कहाँ डालें? 10,000 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के एसेट साइड। बिल्कुल बहन, एक एंट्री है बहन, बिल्कुल सही बोली। चंदा हमें लेना है और अगर लोगों से नहीं मिला तो प्यारे दोस्तों हमारी असेट्स पिछले साल की 10,000 रुपया। बहन दूसरी एंट्री कहाँ करें, सबको फिर बताओ। लेस कर देंगे नोट में। 2,46,000। बिल्कुल सच्ची बोली, शाबाश बहन। सब्सक्रिप्शन रिसीव देखना ऊपर कितना था, 2,46,000। कोई बताओ इसे इनकम में डालूं या ये रिसीव्ड है? इसके लिए ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालना है? सब्सक्रिप्शन किस साल की? इस साल इस की। साल की। प्यारे दोस्तों, पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे, सबको बताओ। 10,000। वो कब मिलेंगे? इस साल मिलेंगे या मिल गए होंगे? मिल गए हो, तो मिल गए रिसीव में होंगे। घटे हुए हैं या जुड़े हुए हैं? आप जुड़े जहां हुए भी हैं। बैठ के पढ़ रहे हैं बोल के पढ़ते रहना प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इसमें घटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए। और मुझे, लेकिन वो इस साल की कमाई नहीं नहीं है। है। इस साल की कमाई निकालने के लिए उन 10,000 को क्या करूं? सब्ट्रैक्ट। आउटस्टैंडिंग 2008 के 10,000 रुपया में लेस कर लिया। प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अब की बार मेरी बहन बताएगी दिव्या। दिव्या आपकी बारी, ध्यान से पढ़ो।
कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर 2008-2009 अमाउंटिंग टू 16,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। चल बहन, कहाँ डालूं, बता बहन दिव्या सबको। गीतांजलि सरन हेल्प करेगी दिव्या कुमारी की? सर बोल बोल बोल, सही बोल पाएगी, बोल। इस साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ डालूं बहन? बैलेंस शीट कि असेट साइड में? पूरा बोल बहन, ठीक बोल रही है, डर नहीं, होने दे, और गलती होती है तो असेट साइड में। अब ये बता, इस 16,000 को इसमें क्या करूं, लेस या ऐड? सर ऐड होगा। हाँ शाबाश। जारुल गुप्ता बताएगी ये 16,000 बहन कहती है ऐड होगा, क्यों ऐड होगा जारुल? कोई जारुल की हेल्प करो, क्यों ऐड होगा, कारण बताओ जारुल गुप्ता को। इस साल की कमाई। 16,000 रुपये इस साल की कमाई है, लेकिन मिली नहीं तो रिसीव में जुड़ी नहीं, लेकिन हमें कमाई चाहिए, इसमें जुड़ी नहीं हुई, लेकिन इस साल की कमाई इसीलिए ऐड कर दूं। तो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2009, गिन गिन के दो दो एंट्रियां कर रहे हैं ना सारी एडजस्टमेंट की। कहता है सम मेंबर्स हैव पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2009-10। अच्छा 2009-10 बताओ करंट ईयर है या नेक्स्ट ईयर है? नेक्स्ट ईयर। चल जरिया बहन आपकी बारी। 8,000 रुपए कुछ लोगों ने एडवांस दिया, बता कहाँ कहाँ डालें दो एंट्रियां। गुड जरिया सबको। हाँ 2009 में लाइबिलिटीज में आएगी। बहुत बढ़िया, एक एंट्री तो मेरी बहन बिल्कुल ठीक बोली। जमीर आपकी बारी, आप बताओ दूसरी एंट्री कहाँ डालूं? सर वहां से माइनस कर देंगे। हाँ शाबाश जमीर, वेरी गुड। सबको ये भी बताओ इसमें से माइनस क्यों करा है दोस्त? सर क्योंकि वो एडवांस है। हाँ क्योंकि वो इस साल की कमाई नहीं है और मिली है तो इसमें जुड़ी है, और मुझे इस साल की कमाई निकालनी है तो क्या करेंगे, लेस। अच्छा सब जोड़ घटा के बता दो कितना आ गया? 2,44,000। प्यारे दोस्तों इसे कहाँ डालूं? इनकम साइड में। इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। भैया फॉर्मेट पूरा बना लेना। वर्किंग नोट नंबर 1 2,44,000। विभोर पूरा आ गया, युक्ति आ गया, कली आया, सब करो, ध्यान से करो, जम के करो। कीप इट अप दोस्त। प्यारे दोस्तों अब फिर आगे चलेंगे, देखना पहली एडजस्टमेंट सारी हो गई ना। चलो दोस्तों दूसरी एडजस्टमेंट करेंगे। अलीशा बहन आपकी बारी, आपको बताना है, सबको बताने की कोशिश करना। कहता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? earned but not received। अलीशा की आवाज को क्या हो गया मेरी बहन को? अरे ये तो भाई जवाब दे दिया कोई, पर सही दिया जवाब। तो प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड 500 रुपया। प्यारे देखना यहाँ इंटरेस्ट है कोई? यस सर, तीसरे नंबर पे। हाँ बिल्कुल तीसरे नंबर पे। कितना ब्याज मिल गया? 2,000। और प्यारे दोस्तों कितना नहीं मिला? 500। प्यारे दोस्तों जो नहीं मिला मैं चाहूंगा वो मेरा भाई बताए। कौन बताएगा भाइयों में? अनुभव अग्रवाल। एक्रूड इंटरेस्ट को कहाँ डालूं दोस्त इनमें से, तीनों में से? सर एसेट हो जाएगा इस साल का बैलेंस। बहुत बढ़िया, पहली एंट्री तो आप बहुत बढ़िया बताए। एक तो कमा लिया, नहीं मिला तो बैंक की गर्दन पकड़ के लेना है असेट्स में। दूसरी एंट्री गुड। सर क्या वो बनाएंगे नोट? हाँ नोट बनाएंगे। किस में जोड़ूं, किस में घटाऊं? 2,000 के इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। ऐड करूं या लेस करूं? सर ऐड करेंगे। ऐड या लेस? ऐड करेंगे। याशिका ये कह रहा है भैया सब चौकन्ने रहना, जिसका भी नाम बोलूं जल्दी से माइक खोल के बोलना है। ये कह रहा है इस 2,000 में 500 को जोड़ देंगे, बता दे इस भाई को जोड़ दें या घटा दें? सर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? गुड सर क्योंकि हमने कमाया हुआ है इसलिए, और हमें मिला नहीं। दोस्तों इसका वर्किंग नोट बनाना चाहिए। अग्रवाल और याशिका दोनों एकदम सही कह रहे हैं। मैं इसको रब करता हूँ। इसका वर्किंग नोट नंबर 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था? 2,000 रुपया। मुझे सब बताओ, रिसीव चाहिए या इंटरेस्ट अर्न चाहिए? इंटरेस्ट अर्न चाहिए। प्यारे दोस्तों 2,000 रुपये मिल गया, लेकिन 500 रुपये कमा लिया लेकिन नहीं मिला। कमाए नहीं कमाए या कमा लिए? कमा लिए। टोटल कमाई निकालनी है तो क्या कर दूं? ऐड। प्यारे दोस्तों कितने रुपए हो गए? 2,500 रुपये। मेरी कोई गलती बता दो ना भैया, वहाँ पे डाल देंगे। हाँ अरे मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई गलती बता दो। ये कमाई है भैया, एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वी हैव टू पुट इन इनकम साइड। क्या लिखूं, इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट?
बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। 2500 रुपया ना, एरो जरूर डालते चलना बढ़िया से। क्रिश आ गया, चलें दोस्त आगे। द नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे दोस्तों। कहता है बुक वैल्यू ऑफ, भैया ये बहुत गजब की एंट्री है, सब पार्टिसिपेट करना। कहता है बुक वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 14,000। अरे कितने वाला फर्नीचर बेचा? 14,000। अरे अंजलि बहन आप बताओ, फर्नीचर बेचे तो पैसा जाएगा या आएगा? आएगा। वेरी गुड बहन, आएगा। तो कहाँ खोजूं इसकी एंट्री दूसरी, पेमेंट में या रिसीप्ट में? रिसिप्ट। क्या रिसीप्ट में मिल गई, सब देख के बताओ। यस सर। अच्छा 10,000 रुपए आए, कोई बताओ कितने वाला कितने में बेचा? अब इनको देख के वाला 10 वाला 10 में 14,000 वाला कितने में बेच दिया? 10 में। 10,000। अच्छा बताओ 14,000 वाला 10,000 में बेचा तो 14,000 कहाँ आना चाहिए इन तीनों में? 4,000 तो लॉस हो जाएगा ना भैया। लॉस बाद में, पहले 14,000 कहाँ आने चाहिए दोस्त? फर्नीचर से लेस में आएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मेरे बहन और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएगा ना। यहाँ पुराना फर्नीचर तो कहीं दिया ही नहीं, बोला 14,000 वाला बेच दिया 10,000 में, इसका मतलब और कुछ दिया ही नहीं। फर्नीचर पुराना कितना था, कोई ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो उसमें जोड़ता घटाता, पक्की बात। तो इसका मतलब ओपनिंग कुछ और होगा या ये 14,000 वाला ही होगा? 14,000 होगा। अच्छा 14,000 वाला कितने में बेच दिया? 10,000 10,000। कोई बता दो 14,000 वाला 10,000 में बेच दिया तो 10,000 कहाँ डालूं, इनकम में या एक्सपेंडिचर में? 10,000। 10,000 तो इनकम में। 10,000 कहीं भी नहीं आएगा, 10,000 तो बैंक में आएगा, वो डला हुआ है। और 4,000 एक्सपेंडिचर में। हाँ, अरे 4,000 कैसे आया, कोई सबको बता दो ये ना। लॉस 14 में से 10 गए 4। बिल्कुल, कोई बता दो यहाँ पे क्या लिखो, लॉस ऑन सेल तो ब्रैकेट में आएगा। टू ये ब्रैकेट फर्नीचर। में आएगा भैया, 2 फर्नीचर आएगा। भैया बहुत बढ़िया, लॉस ऑन फर्नीचर वर्ड मत लिखना, ज्यादा अच्छा है। फर्नीचर लिखें और ब्रैकेट में क्या लिख लें, लॉस। पक्का ना भैया? 14,000 वाला 10,000 में बेचा, 4,000 का घाटा आ गया। क्या यहाँ तक आ गया सबको? सर हमने 10,000 का जो बेचा उसकी एंट्री क्यों नहीं की? उसकी तो ये एंट्री पड़ी हुई है बहन यहाँ पे। अच्छा वर्किंग नोट बना देता हूँ, उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा। देख बहन, वर्किंग नोट नंबर 3, फर्नीचर कितने का था बता सबको? 14,000। कितने में बेच दिया? 10,000। ये 10,000 की एक एंट्री थी यहाँ पे, एक मैंने यहाँ कर ली, कितने का लॉस हो गया? 4,000। इस 4,000 की ये एंट्री यहाँ पे कर ली, क्या हो गई? दो एंट्री। यस सर। और पूछो कोई? चिराग आ गया दोस्त, हर्षिता रचोया आ गया बहन, गुड गुड गुड। सोनी चलूं आगे? यस सर। कल ही हो गया। सब करो ध्यान से करो प्यारे दोस्तों। मैं इसका वर्किंग नोट मिटाऊंगा, आप साथ साथ बनाते चलना बहुत ध्यान से। कहता है अभी बेचने की बात कर रहा था, अभी आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 20,000, और वो भी गजब की एंट्री है, ऑन क्रेडिट। भैया लायबिलिटी। पहले दोस्तों पहले एक बार बताओ, अगर मैं क्रेडिट वर्ड छुपा दूं तो ये परचेज किस पे किया था? ये कैश पे। गलत जवाब भैया आदे। नहीं। अच्छा तब भी प्यारे दोस्तों, परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000 है, जरा देखना पेमेंट में है नहीं किया। तो। अगर पेमेंट में नहीं है तो परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 20,000, अगर क्रेडिट ना भी लिखूं तो कुछ और मानूंगा या उधार ही मानूंगा? उधार ही मानेंगे भैया। उधार ही मानेंगे। चल मयंक रातावाल तेरी बारी, बता कहाँ कहाँ डालूं? ये फर्नीचर मतलब एसेट में बैलेंस शीट की। एक तो मयंक भाई आपकी शक्ल खुद की बहुत अच्छी है, तो ये कैसी कैसी शक्ल लगा के रखी है बच्चे, तो अपनी शक्ल लगाने, और अपने से ज्यादा अच्छा किसी को नहीं मानना, ठीक है? बता आप दोस्त, तू अच्छा बता रहा था, बता। बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा एसेट साइड फर्नीचर। बहुत बढ़िया। और फर्नीचर नया खरीदा कितने का भैया? 20,000 का। हो गई एंट्री? ए मेरे दोस्त, ए नहीं हुई, एक एंट्री हुई, एक और बता ना दोस्त। भैया बैंक में चली गई, वो मतलब क्रेडिट पे है ना, तो आउटस्टैंडिंग। हाँ आउटस्टैंडिंग नहीं, अच्छा वाला शब्द बोल ना दोस्त। फर्नीचर उधार खरीदा, क्रेडिटर। हाँ क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, तो क्रेडिटर लिखें और वेंडर्स लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बहन। क्या दोबारा बोलो बहन स्नेहा? वेंडर्स। हाँ लिख सकते हैं, पर वेंडर से अच्छा बहन क्रेडिटर है। वेंडर से पता नहीं चलता, तो वेंडर तो क्रेडिटर का ही दूसरा नाम है, तो स्मार्ट अकाउंटिंग नाम क्रेडिटर होना चाहिए, ठीक है?
भैया ऐसे अपने अपने क्रिएटिविटी डेवलप करना और पूछना। परचेज फर्नीचर ऑन 20,000 ऑन क्रेडिट लिख दिया, अगर ऑन क्रेडिट हटा भी दूं तब भी दोस्तों पेमेंट नहीं है, इसलिए उधारी मानेंगे। नया नया फर्नीचर खरीदा और यहाँ डालना, देखना पहले आगे कहीं डिप्रिशिएशन तो नहीं है। अच्छा है नहीं, मान लो कहता 10% डिप्रिशिएशन लगाना है नए फर्नीचर परचेज पे, तो क्या क्या करते? एक तो इसमें से लेस करते और एक्सपेंस में दिखाते और थे। एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। गुड दोस्तों, चलो दोस्तों आगे चलेंगे। मजेदार है ना भैया, सब ध्यान से चलते रहना। कहता है रेंट ऑफ प्लेग्राउंड 6,000 रुपया, सैलरी 5,000 फॉर द ईयर 2008-2009 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये करंट ईयर है ना। अच्छा रेंट कोई बताओ हमें मिलने वाला है या पे करने वाले रेंट की बात कर रहा है? पे करने वाली चीज आउटस्टैंडिंग हो तो कहाँ डालूं, असेट्स में? लायबिलिटी साइड स्टेटमेंट ऑफ प्यारे दोस्तों किस साल की, पिछले साल की या इस साल की? इस साल की प्यारे दोस्तों देखो, आप जब क्लास में बैठे होते हैं फिजिकली तो सब बहुत चिल्ला चिल्ला के जवाब देते हो, और उससे क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आज बेशक घर पे बैठे हो, उस जवाबों में कमी नहीं आने देना दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों रेंट आउट क्या लिखूं, ये रेंट नहीं दिया था जो 6,000 रुपया, यहाँ पे क्या? आउटस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, कीप इट अप दोस्तों। अरे बस हो गई रेंट की एंट्री, कोई बता दो मेरी गलती। या वर्किंग नोट में भी होएगा। कहाँ डालूं? अच्छा रेंट यहाँ पे है क्या? हाँ है। कितने का है देख के बताना। यहाँ पे 5,000 रुपये, तो मेरे पास जगह है वर्किंग नोट की जगह, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, रेंट यहाँ पे डालूंगा। वर्किंग नोट इनर कॉलम में ही। पेड कितना था जरा देख के बता दो। 5,000 मुझे पेड डालना है या पूरा साल का खर्चा डालना है? पूरे साल। चल महक अग्रवाल बता दे सबको 6,000 को इसमें क्या करूं? ऐड, गुड बहन, ये भी बता क्यों ऐड करा रही है बहन? क्योंकि हमने दिया नहीं है, लेकिन इस साल का खर्चा है। हाँ क्योंकि ये इस साल का खर्चा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का खर्चा डालते हैं। क्या ये सबको आ गई 6,000 की 2 एंट्रियां? प्यारे दोस्तों सैलरी सब मित्र मिलके चलेंगे। सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 5,000। चलो सबको कोई बताओ कहाँ कहाँ डालूं? ये बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट की एसेट्स या लायबिलिटी? गुड मेरे भाई। लायबिलिटी में। हाँ देने वाली चीज आउटस्टैंडिंग है भैया। तो सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग थी भैया? 5,000। मेरे को लगता हो गई मेरी एंट्री। भैया वर्किंग नोट हाँ प्यारे दोस्तों ऊपर खोजो, ऊपर खोजो, कहीं सैलरी है पेमेंट में? 12,000 गुड बहन, 12,000 पा गई। इनर कॉलम में ही बना लें इसी में। टू सैलरी पेड कितनी थी भैया? 12,000। अब कोई बता दो सबको, इस 5,000 को क्या करूं? ऐड कर देंगे। अगर पिछले साल के आउटस्टैंडिंग होते तो क्या करते? क्योंकि इस साल पे की होती, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं था। सो प्यारे दोस्तों 17,000 हो गया ना, आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा आगे पढ़े। कहता था रेंट ऑफ प्लेग्राउंड 6,000, सैलरी ऑफ 2008-9 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड रेंट ऑफ। अरे भैया अभी रेंट ऑफ प्लेग्राउंड को मैंने यहाँ कर तो दिया पर गड़बड़ हो गई उसकी, और एडजस्टमेंट भी है, इसीलिए मैं रेंट ऑफ प्लेग्राउंड का वर्किंग नोट ही बना लूँ ना दोस्तों। मैं पहले इतना वर्किंग नोट यहाँ पे बना लूँ। चौथा था ना भैया रेंट पेड। ज़्यादा एंट्री आ रही हैं, 5,000 था। आउटस्टैंडिंग इस साल के थे कितने भैया? 5,000। वो इस साल का खर्चा है 6,000, वो मैं ऐड कर दूंगा। अब जरा देखते हैं, अरे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 1,000 1,000। टेल मी कहाँ डालूं? माइनस गया। भैया हैज बीन पेड है तो माइनस होगा। पिछले साल की लाइबिलिटी में भी डालेंगे ना भैया? हाँ जी भैया। 1,000 रुपया वो इस साल पे कर दिए तो इसमें ऐड होंगे, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों क्या कर दूं? लेस। कोई बता दो कितना आ गया? 10,000। 10,000। तो प्यारे दोस्तों मेरा ये वर्किंग बन गया। मैं यहाँ पे इसे रब कर लूँ और 10,000 डाल दूँ ना। सब ध्यान से चलना, जम के चलना दोस्तों। सो चलो जनाब आगे चलेंगे भैया। रेंट की हो गई भैया सारी एंट्री। भैया एक बहुत अच्छी एंट्री आ रही है, मुझे विश्वास है आप बता दोगे। देयर इज अ स्टॉक ऑफ बॉल ऑफ ₹4,000 ऑन 31 मार्च 2009। कितने का स्टॉक है बॉल का? क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 का। पहले ऊपर खोजो कहीं बॉल है, खोज के बताओ सब। रिसीप्ट साइड। भैया परचेज ऑफ बॉल। हाँ पेमेंट साइड दोस्त, रिसीप्ट साइड तो नहीं है ना। देखो कितने रुपए की बॉल खरीदी? 80,000। अच्छा मान लो यहाँ पे एडजस्टमेंट होती ही नहीं, बस परचेज ऑफ बॉल होती, तो कोई बताओ ना कहाँ डालते हैं? बॉल खरीदी असेट्स या लायबिलिटी? एक्सपेंडिचर। हाँ स्पोर्ट क्लब के अंदर तो बॉल एक्सपेंडिचर होगा। अब प्यारे दोस्तों खरीदी कितने की थी देख के बताओ।
80,000 कितने की बच गई? 4,000 की 4,000 बची हुई कहाँ डालूं? गुड सोनी। ये बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में हाँ, बैलेंस शीट की एसेट साइड। किस साल की बैलेंस शीट में? इस साल साल की की क्या शब्द लिखूं यहाँ पे? बॉल्स ना ना, बॉल नहीं, स्टॉक ऑफ बॉल, है ना भैया? यही पूरा लिखेंगे ना दोस्त। अब इस 4,000 की दूसरी एंट्री बता दो ना दोस्तों। भैया लेस कर देंगे ना उसमें से हाँ, बॉल परचेज थी 80,000, मेरा भाई यूज कहता निकाल है देंगे। इसमें से कितनी बच गई? 4,000 लेस 4,000 की। तो ये 76,000 क्या बला आई वो बताओ। बॉल्स यूज हाँ, ये आई यूज। अब मेरी गलती बता दो। एक्सपेंडिचर में डाल। एक्सपेंडिचर में हाँ, डालो। गुड दोस्तों, मैं यहाँ पे डाल दूं टू बॉल यूज। कोई गलती बताओ ना मेरी। यूज नहीं आए। यूज ब्रैकेट में शाबाश लिख दो। बहन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है तो क्यों यूज फालतू लिख रहे हो? बॉल्स ही लिखो, बॉल्स का मतलब अपने आप ही यूज तो आता ही है यहाँ पे, है ना? शाबाश दोस्तों, छोटी छोटी चीजों को देखते हुए चलना है, जम के चलना है, जमा के चलना है। आखिरी एडजस्टमेंट हो गई, सारी एडजस्टमेंट हो गई। आज का क्वेश्चन हम ज्यादा बढ़िया लेके आए, 5 एडजस्टमेंट वाला सुंदर सा क्वेश्चन था। एक एक एंट्री को कंसंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल आसान सा काम है प्यारे दोस्तों। पहले कौन सा अकाउंट क्लोज कर दूं, सबको बता दो कोई। मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बता। गुड जारुल। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में जारुल तेरी बारी बहन। ये पता नहीं बैलेंस बीडी का चीज का आता है। शेयर बैंक। नहीं, होता क्या है? ये स्टॉक का है, डेटर का है, क्रेडिटर का है, कैश का या बैंक का? दोनों दोनों का। प्यारे दोस्तों, वैसे तो 12वीं में फर्क नहीं पड़ता। फ्यू पीपल सेज कैश का यहाँ पे लिख देते हैं, बैंक लिख देते हैं, पर अच्छा क्या होगा, कैश या बैंक? नहीं बहन, नहीं बहन, नहीं। कोई अच्छी वाली बात हो। अच्छा, एनजीओ के पास कैश नहीं आता है, आता है कैश एंड बैंक नहीं? हाँ, शाबाश, चिल्ला के बता सबको चिराग। कैश एंड बैंक। हाँ, कैश एंड बैंक लिखेंगे भैया, ज़्यादा अच्छा ये बात है। खाली कैश लिख लो, बैंक खाली बैंक लिखो, तब भी ठीक है। ए जारुल बहन, एक बात और बता, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ डालूं? मेरे नहीं डाल। हाँ, गुड Three मैन, entry आती गुड है। गुड। इसकी दूसरी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि एक एंट्री तो यहाँ पे है। और प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन रिसीव ले चुके हैं, इंटरेस्ट ले चुके हैं, सेल ऑफ फर्नीचर लेके, अरे डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ जालू? लायबिलिटी पढ़ लिख कर देखना कहीं बिल्डिंग बनाई बनाई तो नहीं है। बना दी होती तो मजा आ जाता। किस साल की लाइब्रेरी? इसी हाँ, बिल्डिंग भैया, फंड इस साल बहुत बढ़िया, मजे से करना। बिल्डिंग फंड कितना रुपया? 60,000 रुपये। सो प्यारे, अच्छा मान लो कहता 50,000 की बिल्डिंग बना दी, तो बताओ तब तो गजब होता था। इसने कहा नहीं। भैया फंड एसेट में में आ से जाएगा, एक तो assets में डालते हैं। और कैपिटल फंड में प्लस बिल्डिंग फंड में से लेस करते और कैपिटल फंड में जोड़ देते, तब बहुत जोड़ते अच्छी थे। आती है। इसको याद रखना प्यारे दोस्तों। परचेज ऑफ बॉल तो ले चुका। टूर्नामेंट फीस सबको बताओ ना। लाइबिलिटी ये रिसीप्ट है या पेमेंट है? पेमेंट टूर्नामेंट कराया, 10,000 रुपये खर्च हो गया, बताओ असेट्स या खर्चा? खर्चा एक्सपेंडिचर। हाँ, क्या लिखो यहाँ पे? टूर्नामेंट फीस। बहुत बढ़िया, कीप इट अप दोस्तों। एफिलिएशन फीस क्या होती है पहले मुझे बताओ, ये हमें मिली है या दी है? अच्छा, एनजीओ को, एनपीओ को एफिलिएशन फीस देनी ही पड़ेगी या मिल भी सकती है? सकती है। यहाँ तो पे कर रहे हैं तो बताओ मेरी एसेट्स या खर्चा? खर्चा। अगर एफिलिएशन फीस पेमेंट में है तो खर्चा, रिसीट में होती तो कोई बता दो फिर क्या होता? ये कमाई हो हाँ, कमाई होती। बिल्कुल बिल्कुल बहन, कमाई। कोई और ओपिनियन है तो बताओ। आ गया ना बहन? रेंट ऑफ प्लेग्राउंड हम ले चुके। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितना किया भैया? कहाँ डालूं? शाबाश एक्सपेंडिचर में 4,000। गुड भैया, गुड सोनी, गुड बहन। टू क्या लिखूं? रिफ्रेशमेंट 4,000 रुपया। फिर आगे चले। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना भैया? 10,000। 30,000 30,000 बहन। कहाँ डालूं? एक्सपेंडिचर। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 30,000। ध्यान से करना भैया। फिर आगे चलो भैया, ये अब अच्छा। इन्वेस्टमेंट परचेज एट फेस वैल्यू। एसेट भैया, तो ये फेस वैल्यू का क्या मतलब? मार्केट वैल्यू। आर वैल्यू कि जिस पे वो इशू हुई है। हाँ भैया, उसके ऊपर सर्टिफिकेट में 1 लाख छपे तो मैंने 1 लाख वाले 1 लाख में खरीदे। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा गहरा लेके जाऊंगा भैया। यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख दूँ 1 लाख। कोई बता दो पिछले साल की बैलेंस शीट में कितने के होंगे? भैया एक के भी नहीं।
एक के भी नहीं होंगे, इसी साल खरीदे। अच्छा यहाँ पे मान लो कहता 1,50,000 की फेस वैल्यू वाले 90,000 में खरीदे, तो बताओ असेट्स में कितने में दिखाते हैं? 1,50,000। 90 गुड। मैं सबको चिल्ला के बता, सही जवाब 90,000 है। क्यों 90,000 बहन? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट अरे वाह बहन, शाबाश, आज तो बादाम खा के आई है मेरी बहन। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है जितने में हम खरीदे, 1,50 वाले 90 में खरीदे, तो क्या 60,000 का फायदा माने या 90,000 से असेट्स दिखाएंगे बस? 90,000। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या ये इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 कोई बता दो कहाँ डालूं? ऑफिस एक्सपेंडिचर 8,000, कॉमे प्रॉपर डालना, साथ साथ चलना। ए सीडी भैया कोई बता दो ना, सबको कहाँ डालूं? क्या लिखूं? कोई स्मार्ट पर्सन बताओ ना। कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक बैलेंस हाउ मच? 1,15,000। प्यारे दोस्तों, अब बुक देख के कोई मत बताना, खुद से करना। पहले बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। गुड, कीप इट अप। हाँ मेरी बहन कोई पूछ रही थी, हाँ बोलो बहन। हाँ जी सर, जो हमें रिसिप्ट्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है उसकी क्या होगी एंट्री? रिसिप्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया बहन, एक एंट्री तो ये रही और एक एंट्री ये रही, देख पिछले साल की एसेट्स होगी ना। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछो। सब एक बार रिव्यू कर लो, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों क्लोज करो, कोई बता दो कितने का आ गया? 72,000 1,000। क्या भला है? कैपिटल कैपिटल अच्छा फंड। एक क्वेश्चन कोई कर रहा था किसी कंपटीशन एग्जाम में, ये इसकी जगह यहाँ पर आ गया था, नहीं यहाँ पे बैलेंस आ गया। ये नेगेटिव कैपिटल। हाँ तो कैपिटल फंड नेगेटिव होगा। प्यारे दोस्तों ये कैपिटल फंड को दूसरा नाम बताओ, कैपिटल फंड का दूसरा नाम क्या होता है? गुड मैन, जनरल फंड। गुड भैया, इसको करो भैया, इसका बैलेंस निकालो। 246,500 हो गया, मेरे पास जगह कम है, कोई बैलेंस करके बताओ। 85,500। 85,500 व्हाट इट विल बी? ये क्या आया? प्रॉफिट सरप्लस। सरप्लस। प्यारे दोस्तों कोई बहन मेरे से पूछ रही थी, अभी बैठी हुई है सामने, बैठ के पढ़ रही है, बोली सरप्लस नेगेटिव हो तो क्या होता है? सब जवाब दो ना। हाँ, अब ये सरप्लस को क्या करूं, कोई बता दो। कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ, देखता हूँ कौन सबसे बढ़िया जवाब देगा। इस सरप्लस को मैंने यहाँ से निकालकर यहाँ पे ऐड कर दिया, इसकी जनरल एंट्री बता दो। बैलेंस भी दिखी जनरल एंट्री में। ये सीडी है ही नहीं बहन। सर लेकिन कैरी फॉरवर्ड तो करा है। कैरी फॉरवर्ड थोड़ा ना, बीडीसीडी की नहीं होती बहन। अच्छा रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट पार्टनर से बढ़ता है, बता जनरल नहीं होती है? होती है सर, होती है। ये तो प्रॉफिट हम कैपिटल में जोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल घटना तो है महक। इन ये जो जोड़ रहे हैं ना वो ट्रांसफर थोड़ी है। टू कैपिटल फंड। स्नेहा बोले सरप्लस टू कैपिटल फंड, ओके। और कोई भी बताओ ना। ये जोड़ रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू कैपिटल फंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू कैपिटल फंड। मेरी एक बहन और बढ़िया एंट्री बोली, कोई और भी बताओ ना। ये सब गलत है। भैया बैलेंस शीट में जोड़ रहे हैं एंट्री, हम तो जोड़ रहे हैं, उसमें तो एंट्री थोड़ी होगी, ट्रांसफर थोड़ी है। मैं एंट्रीज की होगी नहीं, ऐसा मेरी पहले अग्रवाल बहन भी बोली थी। कारण नहीं बता भाई, कारण बताना आपको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी ट्रांसफर एसेट लायबिलिटी डालने की नहीं होगी। तो यहाँ एसेट लायबिलिटी थोड़ा डाल रहा हूँ, कैपिटल में जोड़ रहा हूँ, कैपिटल जुड़ के आ रही है। ये जर्नल तो पहले बन गई ना। हाँ खुशहाल, तू बादाम खा गया आज, गुड। सबको पता चल रहा है। बोले फॉर्मेट क्या है? जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते हो कोई जर्नल करता है क्या? क्या आया मेरे दोस्तों ये सुंदर सी बात। अग्रवाल बहन आ गई। हाँ हाँ भव्या। एनपीओ में वो वाला फॉर्मेट तो फॉलो ही नहीं करेंगे। दोबारा बोलो। हाँ, और एनपीओ वाला पूरा फॉर्मेट फॉलो भी नहीं करेंगे, ये भी बहुत बढ़िया जवाब है, गुड। 0 0 5 5 और 1 6 और 1,56,500 आया, चेक करो। 2,55,500 आ रहा है। तेज से बोल विशाल। 2,55,500। 2,55,500 चेक करना यही आया ना भाई, करके देखना, क्योंकि हो सकता है कोई जेबी का सॉल्यूशन देख के मत बोलना, क्योंकि इन क्वेश्चनों के एक से ज़्यादा तरीके करने के, तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं।
तो अपना बहुत चौकन्ने होके बहुत ध्यान से करना। मजा आया ना दोस्तों का क्वेश्चन करने में? भैया हाँ बोलो दोस्त। डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर हम जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम एक साइड का टोटल करके दूसरे में मतलब लिख देते हैं ऐसे ही। हाँ हाँ तो हाँ। भैया जो एग्जामिनर होता है वो कैलकुलेट करके देखता है कि नहीं math भाई, में- एक बात बता, मान ले मैंने एक तरफ का किया और सबकी डबल डबल एंट्री कर रखी है, तो पहली तरफ मैथमेटिकली अलग आएगा या यही आएगा? यही है भैया, बट बाय चांस बाई चांस अगर गलती होगी तो, पर बाई चांस गलती क्यों होगी? तुम इतना चौकन्ने होके करोगे तो गलती नहीं होगी ना मेरे भाई। नहीं भैया। हाँ, तो इसीलिए करेंगे ऐसे। क्या मैं एक और करूं दोस्तों? सब करेंगे, जरा जल्दी जल्दी करेंगे, जम के करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। चले महक हो गेन गया? और हाँ। गेन और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। गेन इसमें कोई दिक्कत आई? पहले इसकी बात कर। नहीं इसमें नहीं थी। अभी आते रहेंगे, बहुत बारी आएगी वो एंट्री। ठीक है दोस्त, चलो अब। ओके भैया। हाँ बोलो बहन। कैपिटल फंड जो दिखाया है, पहले हम ऐसे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल 71,000 देन प्लस सरप्लस बिल्कुल 85,000। बिल्कुल बहन बिल्कुल। क्या मैं अब चलूँ आगे? यस भैया मूविंग टूवर्ड द, ये हमारा जेबी का 17th एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल सीरीज मेरे साथ बैठ के आपको करनी है, और फिर प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज सीरीज आपको और अलग से करनी है। प्यारे दोस्तों 17 से पहले 16 मैंने छोड़ दिया था, उस पहले लगा पहले 5 एंट्री वाला कर लूँ। जरा देखना इसमें कितनी एंट्री हैं? 4। तो 4 एंट्री वाला है, छोटा है कंपैरेटिवली, तो करेंगे सब मित्र मिलके। चलो दोस्तों, आपने आज बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया सब मित्रों ने। इसको सबसे पहले करना है, खुद से करना है, तेजी से चलो। सबसे पहले कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गुड गुड गुड, कीप इट अप। सब मित्र मिलके चलेंगे। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर भैया बैलेंस बैलेंस शीट। बनाओ बनाओ सब बनाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा बनाना, असेट्स लायबिलिटी लिखना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में चाहो तो ना भी लिखना। दिस इज व्हाट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2009 है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2008। डेटों का खास ध्यान रखना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009। नहीं चलिए जनाब स्टार्ट करें। भैया सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। बहुत सुंदर सा वर्किंग नोट है। चल संचित गुप्ता तेरी बारी। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का वर्किंग नोट बना लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने लूँ? 1000 या 1450? सर वो वर्किंग नोट में 1450। 1450। अब नीचे कहता है क्लब हैव 50 मेंबर, हर एक को 25 रुपए चंदा देना है। अरे कुछ आ गया, पता नहीं क्या आएगा इससे। भैया इनकम में डाल अरे दोस्तों इनकम जो हम Subscription ऐड earn आ सब्ट्रैक्ट जाएगी। करके निकालते थे वो पहले ही नहीं आएगी, आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन अर्न क्लब के कितने मेंबर थे भैया? 50। हर एक आदमी चंदा कितना देता है? 25। अच्छा एक बारी किसी कंपटीशन एग्जाम में लिखा हुआ आ गया 25 रुपीज पर मंथ, तो पहले उसको एनुअल कर लेंगे Total कर कर लेंगे ना। पहले। बहुत बढ़िया दोस्तों। 1250 आ गया क्या? यस इस 1250 की दूसरी एंट्री कोई बताओ ना सबको। इनकम साइड इनकम हाँ साइड। भैया साइड। डालो डालो डालो। वेरी गुड दोस्तों। सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 1250। अब एडजस्टमेंट है, वापस रहो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2008 कौन सा साल था कोई बता दो? पिछला साल। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कहाँ डालूं? एसेट्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। हाँ बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया था दोस्तों? 300 रुपया। कोई बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कब मिलेंगे? इस साल लेकिन वो इस साल की कमाई नहीं नहीं है। है। तो इस साल की कमाई निकालने के लिए क्या करूं? माइनस कीप इट अप तेजी से जम के करना है दोस्तों। सर 250। भैया 250 होएगा ना, मैं एक बार सही करूं, दे रहा था बिल्कुल। रिटर्न पे। अच्छा भैया ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग तो 300 थे, लेकिन रिसिप्ट साइड में कितने हैं? 250। तो इसमें मतलब सारे मिले या 250 मिले? 250। 250 लेस होंगे। अरे 300 में से 250 मिले, 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कहाँ डाल दूं? गुड मेरे भाई। बैलेंस शीट कैश बैलेंस शीट की हाँ, ऐसे साइड में। प्यारे दोस्तों 2008 वाले ना कितने रुपए हैं? इनर 50। 50। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलता हूँ।
पहले सब्सक्रिप्शन के ही देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ। दूसरी एडजस्टमेंट में सैलरी है, तीसरी में बिल्डिंग फर्नीचर है। अरे सब्सक्रिप्शन की कहीं तो कुछ और है, मैं जानबूझ के बता नहीं रहा, कहीं बता दो ना कहाँ। हाँ अच्छा, अगले साल के कितने मिले? 200 रुपये। तो ये क्या होगा? माइनस। एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस कहाँ डालूं? पिछले साल की बैलेंस शीट में या इस साल की बैलेंस शीट में? इस साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। हाँ लायबिलिटी साइड। अरे 200 रुपये मिले, और इसमें क्या करूं भैया? लेस, Less क्योंकि वो इस साल के नहीं है, 2009 में मिले, लेकिन अगले साल की कमाई है। कोई बता दो कितने आ गए? अरे भैया ये तो 1000 कमाई है, इसने तो 1250 दिए, कुछ गड़बड़ घोटाला है, कोई डिफरेंस बताओ ना। 250 आउट ये 250 रुपया क्या निकला? ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2009। कोई रुक के बताना, ये 2009 के इनर में डालूं या आउटर में? मेरी बहन को चिल्ला के बताओ। एक बहन बोली इनर में। क्यों इनर में? क्योंकि ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग जुड़े हैं या खाली इस साल के? खाली इस साल के। और इस साल के एंड में इस साल के 250 रुपये लोगों से लेने और 50 रुपये पिछले साल के। टोटल आउटस्टैंडिंग बता दो। 300। क्या ये सबको याद आ गया गुजरा जमाना? ये बैलेंसिंग फिगर को पेपर में ऐसे ही छोड़ के आना है या अच्छे से चमका के आना है? चमका के आना है भैया बैलेंसिंग फिगर। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। कीप इट अप। मैं एक बार रुक रहा हूँ, सब कर लो। सब्सक्रिप्शन का अच्छा सुंदर सा वर्किंग नोट था यहाँ पे। किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है तो रोक के पूछ लो। दीपांशा आ गया? दीपिका आया? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। पार्थ खत्री क्लियर? यश अकन्या, यश अग्रवाल आ गया? चलो दोस्तों आगे चलो। यस सर। गुड, कीप इट अप। प्यारे दोस्तों, ऑन 31 दिसंबर 2009 इसी साल की बात कहते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपया है और सैलरी पेड करी है 2009 में 300 रुपये 2008 की। ये 300 रुपये क्या है, कोई बता दो ना। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल के इस साल पे किए तो पिछले साल नहीं दिए होंगे, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 300 रुपया। और इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपया। देखना यहाँ पे डालू ना, मैं वर्किंग नोट की जगह कम है, यहीं पे बना लूँ इनर में। टू सैलरी, सैलरी का पेड अमाउंट यहाँ से देख के बताओ। 1400 रुपये। चल स्नेहा तेरी बारी। बहन ये 300 का क्या करूं? बता सबको, सब बताओ। ये बहन लेस करना कह रही है, क्या करूं? ऐड कर दें। हो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग पे किए होंगे, पेमेंट में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस साल का खर्चा नहीं है। सब बता दो क्या करेंगे, ऐड या लेस? लेस होंगे, लेस। हाँ ध्यान से। मेघा चौहान बहन, ये 100 रुपये इसमें क्या करूं? ऐड। ये मेघा को क्या हुआ? करेंगे भैया। हाँ क्यों ऐड करेंगे, कोई बताओ, कारण नहीं बताओ। क्योंकि सर ये इसी साल की इनकम है। हाँ क्योंकि इस साल का इनकम नहीं बहन, खर्चा है। सॉरी एक्सपेंस। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि बेटा बोलना जरूरी है। सबको आया ये वर्किंग नोट बना के करना है, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर आगे चलेंगे। महक शर्मा आ रहा है ना? तो ये पहली एंट्री हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी। कहते हैं 1 जनवरी 2009 को, साल के बिगिनिंग में बिल्डिंग 10,000 की थी। अरे 2009 की 1 जनवरी कहाँ डालूं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की एसेट्स। प्यारे दोस्तों असेट्स में बिल्डिंग हमारी कितनी थी? कितने की थी भैया? 10,000 की। अरे पहले देखना बिल्डिंग की रिसीप्ट साइड में कोई एंट्री है? अच्छा रिसीप्ट में होती तो कोई बताओ, बेची खरीदी होती बेची होती? लेस कर देता। पेमेंट में होती तो खरीदी होती है बेची होती? ऐड कर देता। है या ही नहीं? नहीं। प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का है या फर्नीचर का है? अरे बिल्डिंग ना तो बड़ी खरीदी, ना बेची, ना एप्रिसिएशन ना डिप्रिसिएशन, एज इट इज। तो क्लोजिंग में बताओ बढ़ाऊं घटाऊं या एज इट इज? कितने की भैया? 10,000 की। कीप इट अप दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से चलना, जम के चलना। बिल्डिंग आ गया ना भैया। फर्नीचर पिछले साल कितने का था? 1,000। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा भैया। ऊपर रिसीप्ट में कोई देख के बताओ, कोई रिसीप्ट में एंट्री है? वर्क ओपनिंग फर्नीचर कितने का था? 1,000 का। रिसीप्ट में नहीं है, पेमेंट में खोजो। नहीं है भैया। नहीं है। नीचे कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी 10%। डेप्रिसिएशन 10%। 100 रुपये। अरे इसने लिखा इंक्लूडिंग परचेज, क्या माने? परचेज तो है ही नहीं भैया। हाँ है ही नहीं, वो पंगे ले रहा है क्वेश्चन वाला। सो कितने का बच गया? अरे 900 कहाँ डाल दूं?
बैलेंस शीट एसेट अरे कोई गलती बता दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड क्या आएगा। लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन टू डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर। हाँ गुड दोस्तों, बहुत मजा आएगा, खूब मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, जम के करना है प्यारे दोस्तों। गारंटी है मेरी, ये इतना मजेदार चैप्टर लगेगा। किसी का भाई या बहन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग या सीए फाउंडेशन, उसे तुम सिखा देना। सो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। सारी एंट्री हो गई, अब कहाँ से भैया? भैया बुक की रह गई। हाँ भैया बुक के डालें। बताओ कैश लिखूं या कैश एंड बैंक बैलेंस लिख दूं? कैश एंड बैंक। बहुत बढ़िया 350। प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमने ले गया। अरे रेंट रिसीव्ड एडजस्टमेंट में बुक की रह गई। बुक भैया कुछ रह गया, कह रहा है मेरा भाई बुक रह गया, बिल्कुल रह गया। बुक 1000 रुपए की पिछले साल की, कोई खोजो रिसिप्ट या पेमेंट में है? पेमेंट में। अरे पेमेंट में है तो प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट नंबर 2, बुक मेरे पास ओपनिंग थी 1000 रुपए की, पेमेंट में है तो कोई बताओ। परचेज। खरीदी होगी। बेच दी या खरीद दी? खरीद दी। अरे कैसे पता चला खरीदी? पैसे दिए तो माल आया ही होगा भाई। 1500 रुपए की ना, कहाँ डालूं? बहुत बढ़िया, कीप इट अप दोस्तों। आगे चलेंगे। रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल, कोई बताओ ना, पता नहीं कहाँ डालूं। भैया इनकम। इनकम क्या लिखो? रेंट रिसीव्ड। क्या जरूरत है लिखने की, खाली इतना भी काफी है ना भैया? प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कहाँ डालूं? भैया इनकम पूरा लिख लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना रुपया था भैया? 400 रुपया। फिर प्यारे दोस्तों सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से नेट करेंगे। हाँ प्यारे दोस्तों इनकम मत डाल देना। देखना 100 रुपए की रद्दी भी की है, और परली तरफ देखना खर्चा कितने का न्यूज़पेपर का। 400। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का खर्चा कितना डालोगे? 400 रुपये खर्चा था, 100 रुपए की रद्दी बिक गई, तो साल के एंड में कहें खर्चा कितना हुआ? 300। कई लोग 400 यहाँ 100 रुपए यहाँ डाल देंगे, सरप्लस तो सही आएगा, लेकिन अकाउंट का लॉजिक सही होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। प्यारे दोस्तों पेमेंट में आ जाए। सैलरी हम ले चुके, जर्नल एक्सपेंसेस कहाँ डाल दें? शाबाश, मजा आएगा दोस्तों, खूब मजेदार है। 300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ डालने दोस्तों? एक्सपेंडिचर 200 रुपया। बुक कहाँ डाल दें दोस्तों? डाल चुके। न्यूज़पेपर ले चुके। बैलेंस पता नहीं किस चीज का। कैश एंड बैंक। मजा आ गया हमने दोस्तों। बुक खरीदी है वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा? नहीं दोस्त, अगर बुक आप खरीदो तो आप स्टूडेंट हो, आपके लिए तो खर्चा, लेकिन एनजीओ की बुक लाइब्रेरी में बता 1 साल चलेगी दोस्त या सालों साल चलेगी? हाँ मेरे साल तो डुअल एक ही एंट्री होगी। हाँ तो 2 कर दी ना, देख मैंने यहाँ पे डाली ना, एक तो यहाँ पे और एक ये पेमेंट में है ही। ठीक है भाई। और पूछो। सारी एंट्रियां हो गई। मजेदार था आज के। मजे आया ना दोस्तों क्वेश्चन करने में, बहुत इंटरेस्टिंग से। मैं फिर एक बार कह दूं, किसी मित्र को लगे कि एनपीओ में दिक्कत लग रही है और घर पे बैठ के वो नहीं कर पा रहा, या इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है, तो प्यारे दोस्तों मेरे से पूछ कर वो फिजिकल क्लास में आ सकता है, लेकिन खाली 1 या 2। सो प्यारे दोस्तों सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? भैया हाँ बोलो भैया बोलो। मेल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लायबिलिटी में आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखी। नहीं आउटस्टैंडिंग कुछ और होगा, सैलरी है दोस्त ये। ठीक है मेरे भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ना, देख यहाँ पे 300 रुपया। ठीक है सर, ठीक है। हाँ कितना आया? हाँ डेप्रिसिएशन में आपने इनकम स्टेटमेंट में गलत अमाउंट लिखा है, 100 आएगा उसमें। किस में बहन दोबारा बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने 900 लिखा, डेप्रिसिएशन में 100 आएगा वो। अच्छा डेप्रिशिएशन का मैं सही लिख दूं, बहन मेरी ठीक कह रही है, 900 नहीं था 100 रुपये था। थैंक यू बहन। 12,350। लास्ट में 200 जिसका अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहन हमारा 200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, ये वाला क्या आ गया बहन? अब मैं क्लोज कराऊं या कर लोगे? कर लेंगे। कैपिटल फंड आएगा, यहाँ पे डालेंगे, इसको बैलेंस करोगे, सरप्लस आया तो जोड़ देना, डेफिशिएंसी आया घटा देना। भैया बैलेंस शीट 14,700। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, एक भाई ने कर ही लिए सारे। गुड गुड, कीप इट अप। एक बार सब कर लो। हाँ बोलो बहन। भैया बिल्डिंग वाली एंट्री बता दो। अच्छा बिल्डिंग बिगनिंग में कितनी थी बता? 10,000। अब मैंने यहाँ वर्किंग नोट बना लिया, ओपनिंग बिल्डिंग 10,000। अच्छा रिसिप्ट में है? यस सर। कहाँ है? नहीं है। नहीं पेमेंट में है? नहीं नहीं बेची नहीं, इसका मतलब खरीदी नहीं। नीचे एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन है?
नहीं, तो क्लोजिंग में कितने की बचेगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी या 10,000 की? सेम रहेगी। तो ये मैं एसेट्स में डाल दिया। आ गया बहन? हाँ जी। और पूछ लो कोई, एक बार सब करो। अरुणिमा आया ये समझ में? 12,900 क्या यस चीज़ सर। आई? 12,900 क्या आई दोस्त? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल। हाँ जी भैया। गुड भाई। अरुणिमा समझ में आया? यस सर। लेट आई बहन क्लास में, आज कम से कम 7-8 लोग लेट थे। अगली क्लास में परमिशन नहीं दूंगा दोस्तों, पढ़ाई करनी है दोस्तों, लेट नहीं आना भैया। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कीप इट अप बहन, अभी तो पढ़ाई अच्छे से करना, टाइम से आना है भैया। सो मेघ सर हाँ बोलो बोलो। सर बस फुल फ्लैप बचे हैं इसके अंदर, चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हाँ, लेकिन फुल फ्लैप बहुत अच्छे हैं दोस्त। अच्छा ठीक है, छोटे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। और पार्ट देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट डेथ में ना फुल फ्लैप में कुछ टॉपिक कटा हुआ है, एनपीओ में कुछ भी नहीं कटा हुआ। ठीक, तो ओके अच्छे से सर। करना दोस्तों। महक यादव आ गया। इसमें डेफिसिट आ रहा है ना? मुझे नहीं ठीक। पता, सब बताओ, इसमें सरप्लस आया है डेफिशिएंसी आया? सरप्लस आ रहा है भैया, सरप्लस। 50 का। ये कितना सरप्लस है। सरप्लस आया कोई बता दो सबको। 250। 250। भैया देख लेना, चेक कर लेना, मेरा भाई कह रहा है ये 250। 250। हाँ भैया सरप्लस। 250, इसमें 250 जोड़ना, फिर टोटल करना। क्या आ गया आदित्य? भैया हाँ बोलो बहन। भैया ये थर्ड उसमें 1 अप्रैल लिखा है, तो मतलब दोनों साल में एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में। क्या क्या चीज में? थर्ड जो एंट्री है उसमें ऑन 1 जनवरी 1 जनवरी को 2009। था, तो ये साल के बिगिनिंग में मैंने एडजस्टमेंट पढ़ ली, नीचे देख लिया, हुआ ही नहीं कुछ, तो साल के एंड में बिल्डिंग भाग गई होगी या मेरे पास पड़ी होगी। ओके सर, पढ़ी होगी। हाँ, और पूछो और पूछो और पूछो। और सेम ही फर्नीचर के साथ होंगे ना? हाँ ऐसा ही फर्नीचर ओपनिंग का, लेकिन फर्नीचर का डेप्रिशिएशन था तो क्लोजिंग निकाल के डाल दिया हाँ मैंने। जी हाँ जी हाँ जी। चिराग आ गया, कार्तिक आ गया, यस सर। मेघ मौर्य आया, यस सर। शिवशंकर क्लियर था, लागवी आ गया, यश कर्णिया क्लियर था। सो प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार से क्वेश्चन है। तो जनरली 2 क्वेश्चन एक क्लास में नहीं हो पाते, पर सबका अच्छा कंट्रीब्यूशन था, ताकि हम जिससे 2 क्वेश्चन एक क्लास में फुल फ्लैप कर सके। अगली मंडे की क्लास में इसके और भी ज़्यादा शानदार और गहरे क्वेश्चन आपके लिए बना कर लेके आएंगे। बहुत ध्यान से करना और इनकी रिहर्सल ज़रूर करना। प्यारे दोस्तों, जो इसकी 1.2 एक्सरसाइज है, अब उसके पहले 5 क्वेश्चन करके लेके आने। कितने करके आने? पहले 5। अगर ये 5 आप कर लाएंगे तो हम मानेंगे कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो गया। ठीक है ना दोस्तों? हाँ जी भैया। किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछो। अब पुरानी वीडियो डाल देंगे क्या? थोड़े एब्सेंट था मैं कल तो। खुशहाल, हाँ अभी इसकी तो कम से कम 4 या 5 वीडियोस पेंडिंग चल रही हैं, तो मेरी कोशिश है मंडे तक मैं क्योर कर पाऊंगा। ठीक है ठीक है दोस्त? भाई, थैंक यू। और किस किस की पेंडिंग पड़ी है वीडियो, कौन कौन चाह रहा है? अरे इतने सारे, तिशा, मुकुल, ख्वाहिश, आयुषी खंडेलवाल, यश, कली। हे भैया क्लास स्टैंड करा करो। बीसीसी ऐप इसीलिए नहीं बनाया कि तुम क्लास पेंडिंग करो और फिर उनको आउटस्टैंडिंग बना के देखते रहो। तो चलिए, मैं मंडे तक इसको जैसा भी मुझे समय मिलता है मैं जल्दी से जल्दी डालता हूँ। मैथ्स की सारी डल गई हैं दोस्तों। थैंक यू जी, थोड़ी देर में मैथ्स की क्लास में मिलते भैया हैं। फीस ऑफलाइन जमा करानी है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट? दोस्त आपका घर पास में हो सके तो बेटर है कि जैन बुक डिपो और या यहाँ पे आके करा दो। हाँ जी भैया। ठीक है ना दोस्त? थैंक यू जनाब, जय हिंद। थैंक यू भैया। हैप्पी न्यू ईयर भैया। विश यू Happy New Year. वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। Recording in progress.
गुड इवनिंग जी। दोस्त मैंने भेज दिया, आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया ना। अभी हाय करके भेजो, अभी करो। मैंने निश्चय है ना आपका नाम? तो यार अब निश्चय का जो मेरे पास रजिस्टर्ड नंबर पुराना था मैंने उसके ऊपर अभी दोबारा भेजा था, पर फिर भी कोई बात नहीं, आप हाय करके भेजो। चल क्या था लास्ट? निश्चय कदम खादे, बिल्कुल मिल गया। आपका मैसेज नहीं मिला था इसीलिए मैं कर रहा था। देख मैंने भेजा। निश्चय तेरे ना ये वाला नंबर दूसरा बच्चा है, जो तूने मेरे को पहले रजिस्टर कराया था उसी नंबर से, उस नंबर पे ही एक बार देख, उस पर सारे पहुंच रहे होंगे मैसेज। अभी वाला पहुंच गया? ठीक है, ये पुराने नंबर को यूज करना लेकिन दोस्त। आपका ना मेरे पास कोई दूसरा नंबर है? आपका एक ही नंबर है? अच्छा, अभी क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया इस नंबर को, मेरे पास तो कोई निश्चय का एक पुराना नंबर था। मेरे को इसको दोबारा तो व्हाट्सएप पे लिख के डालेगा दोस्त, ताकि संडे को कल मैं तेरे को ग्रुप में ऐड करूं, क्योंकि ये नंबर ऐड नहीं है मेरे पास। ठीक है, ओके करो, एंटर करो। चलो जी, क्या नाम बच्चे का जी? कौन सी क्लास में है? चलो ठीक कर रही है जी, अच्छा पढ़ रही है बच्चा? ठीक जी, ठीक। हाँ, इसके अंदर क्या है, पहले 1 घंटे के अंदर 3 सब्जेक्ट चल रहे थे, अब टाइम 1.5 घंटे कर दिया गया है जी। नहीं, जो सबके लिए साहब वही है। हेलो दोस्तों, सबके कैसे हाल चाल हैं? विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू, सेम टू यू दोस्त। लास्ट क्लास का एक बार क्वेश्चन और सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे दोस्तों। एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, 2 मिनट लगेंगे सबको एंटर करने के अंदर। भूमि जो कराया समझ में आ गया? एक मेरी बहन कुछ बोल रही थी, बोलो महक। रवीना कुछ मैसेज आया है, क्या बोलना चाह रही है बहन? चल ठीक है, वो मैसेज से ही जवाब दे लेंगे। एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करो। शहनवाज कैसा लग रहा है ये चैप्टर? सर ठीक लग रहा है। अच्छे से रिवाइज करना है दोस्त, और फॉर्मूलों पर और मेथड्स पर, इन 2 पर बहुत कंसंट्रेट करना। यस सर। रोनित क्या हाल चाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है?
अच्छा एक चीज, किसी को अब सारे लेक्चर बीसीसी ऐप पे अपलोड हो गए ना? सर कल वाला नहीं हुआ शायद। अरे यार, कल तो क्लास नहीं अटेंड करी थी सर गुप्ता। नहीं वो आपने पूछा ना सर। अच्छा, कल वाला तो होएगा ना दोस्त, बाकी पुराने सारे हो गए ना? यस। किसी का भी छूट गया हो तो उससे कवर कर लेना। ओजल, पढ़ाई ठीक चल रही है? चलो भैया, अब मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट करूं। सब लोग आ गए। ओजल अवस्थी, पढ़ाई ठीक चल रही है? गुड गुड गुड, कीप इट अप। किसी की कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज रोक के पूछ लो पहले। ईशान, अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्त? ईशान बोला लेकिन आवाज नहीं आई दोस्त, माइक को पास रख के बोल दोस्त। सर आ रहे समझ। गुड, कीप इट अप। चलो जी प्यारे दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द integration is, very first is called formula, then the second is methods. तो these methods are too important. तो प्यारे दोस्तों आइए, सबसे पहले ये मेथड्स पे आज मैं फॉर्मूलों को नहीं बोल रहा आपके साथ, वो आप अपने आप से रिहर्सल कीजिएगा, लेकिन फॉर्मूलों के बाद मेथड्स के ऊपर काम करना है, तो उसके ऊपर सब जरा अपना कंसंट्रेट करेंगे और मुझे बताएंगे भी। सो कम टू द बोर्ड। प्यारे दोस्तों एक बार रिकॉर्डिंग पे भी डाल लूँ ताकि किसी का रह जाए तो वहाँ से